हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आठवां चैप्टर, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या हम इसमें स्टडी करते हैं, मतलब क्या क्या हम पढ़ते हैं और क्या इसमें सारे टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आपको मतलब समझना होगा त्रिकोणमिति का क्या होता है। अभी जो त्रिकोणमिति होता है बच्चा, वो किससे बन मिलकर बना होता है, त्रि, ठीक है, कोण और मिति, ठीक है, तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है। और कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, यहाँ पर कोण का मतलब होता है कोण, और इंग्लिश में जो कोण होता है उसका मतलब होता है भुजा, ठीक है। और क्योंकि कोण तीन है तो भुजा भी तीन होती है। और मेट्री का मतलब होता है या मिति का मतलब होता है माप। तो बच्चा जो त्रिकोणमिति होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण के बीच के अध्ययन को किया जाता है। मीन्स त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है, हमें त्रिभुज जो होता है उसमें जो भुजाएं होती हैं और जो कोण होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इन सब की बात करेंगे। बच्चा अभी एक और चीज याद रखना कि जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति हर प्रकार के त्रिभुज पे नहीं लगती, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा त्रिभुज बना है तो उस पे लगेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के त्रिभुज पे लगती है। और वो कौन सा त्रिभुज होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा चलिए इसको देखो, क्या आप इस त्रिभुज का नाम बता सकते हो कि क्या होगा, हाँ या ना। अगर हम इस त्रिभुज के बारे में देखें तो क्या आपको इस त्रिभुज का नाम पता है, इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, किसी को आइडिया है बचा इस त्रिभुज का नाम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं पता है बच्चा। इस त्रिभुज को अगर हमें त्रिभुज के किसी भी कोने में इस तरह का क्या मिलता है, सिंबल मिलता है, तो इसका मतलब होता है ये कोण है 90 अंश। 90 अंश को हम समकोण भी कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज बच्चा जो कि आपका क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और बचा जो तुम्हारी त्रिकोणमिति होती है वो कभी ही लागू हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी ही लग सकती है किसी भी त्रिभुज में जब वो त्रिभुज जो है वो समकोण होता है। ओके, क्या होता है, समकोण होता है, अदरवाइज वहां पर आप त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, ये जो स्तंभ है, एक स्तंभ दिख रहा है, एक खम्भा दिख रहा है बेसिकली। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप इसे देखकर इसकी लंबाई बता सकते हो, हाँ या ना। क्या हम इसे देख, गुड इवनिंग बच्चे, क्या हम इसे देखकर इसकी लंबाई बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे, अभी देख के हमें नहीं पता चलेगा ना कि कितना लंबा है, छोटा है, बड़ा है, 5 फीट का है, 10 फीट का है, तो हम इसकी लंबाई देख कर नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति का यूज करके हम इसकी लंबाई बता सकते हैं। कैसे हम समकोण, कैसे हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण, क्योंकि ये जो स्तंभ है वो सीधा है, तो और ये जो जमीन है या फिर जो आपका समतल है उससे कितना कोण बना रहा होगा, 90 अंश बना रहा होगा। तो अगर ये 90 अंश बना रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी गुड़ी में बचे, ठीक है, तो हम इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह ज्ञात करना है वो आगे हम बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हम देखकर तो नहीं बता सकते कि इसकी लंबाई क्या है, और इसकी जो लंबाई है मतलब ऊंचाई है, इसी की माप करने के लिए, किसी वस्तु की लंबाई को, ऊंचाई को मापने के लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। ओके चलिए
आगे बात करते हैं और क्या क्या काम आ सकती है। जो त्रिकोणमिति होती है उसका काम क्या है, उसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पहला आप कह सकते हो किसी की भी, किसी स्तंभ की, किसी भवन की या फिर किसी भी वस्तु की ऊंचाई को नाप सकता है, कितनी लंबी है वो, इसको नापने में त्रिकोणमिति का काम आता है। अब जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी हमेशा कहाँ रहती है, पानी के नीचे रहती है ना बच्चे, इसकी गहराई नाप सकता है। जैसे ऊंचाई नाप सकते हैं हम ऊपर की तरफ, ऐसी गहराई जो होती है वो, जो हमारा समतल होता है, जो जमीन होती है उसकी नीचे वाली जो भी ऊंचाई होगी, नीचे तरफ जाने वाली जो ऊंचाई होगी उसको गहराई कहते हैं। तो जैसे हम ऊंचाई नाप सकते हैं वैसे ही गहराई भी नापी जा सकती है। ओके। या फिर हम बात करें कि मान लो हमने पूछा कि एक 5 फीट की लंबी दीवार है, यहाँ पर अगर हमें सीढ़ी लगानी है तो हम यहाँ पर सीढ़ियों की भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि सीढ़ियों की कितनी लंबाई होगी, कितना लंबा हमें सीढ़ी चाहिए होगा ताकि हम ये दीवार पर चढ़ सके, तो हम सीढ़ियों की लंबाई भी निकाल सकते हैं। और बच्चे सेम हम हवाई जहाज की भी लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज भी ऊपर दूरी पर ही होगा। तो हमारा क्या होगा, हम इसी तरह से हाइट या लंबाई की तरह ही हम यहाँ पर हवाई जहाज की ऊंचाई भी निकालने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो बच्चे समकोण त्रिभुज में अभी हमने बताया कि कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज का क्या मतलब होता है बच्चा, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। क्या होता है बच्चा, ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण और 3 भुजा होती है। तो बच्चे जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 3 भुजाएं दिख रही है हमको, 1 2 3, 3 कोण दिख रहे हैं। हाँ, तो ये आपका त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे, अगर इन 3 कोणों में से एक कोण जो है वो 90 अंश है, तो ये वाला जो चिन्ह होता है बच्चा वो 90 अंश को दिखाता है। तो अगर 90 अंश है तो इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ऑफकोर्स 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, उसमें से एक जो कोण है वो कैसा है, वो 90 अंश का है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा बच्चा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ओके। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि ये हमने देख ली भुजाओं का, अगर नाम देखें 3 भुजा थी बच्चे, नाम देखोगे तो क्या हो जाएगा, BC। ये देखो पहली भुजा का नाम क्या है, भुजाओं का नाम कैसे देखते हैं बच्चे, आपको एक बिंदु जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है उन दोनों के बिंदुओं को नाम को भुजा कहते हैं। तो BC हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, AB। और कोण आपका क्या होता है, जो बिंदु पर बन रहा है कोण, वही आपका क्या हो जाता है, उस कोण का नाम हो जाता है। जैसे इस कोण का नाम क्या है, कोण है, यहाँ C वाले बिंदु पे बन रहा है तो कोण C। यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स है, जो हमारा बिंदु है, वो कौन सा कोना है, जो वो आपका क्या है, शीर्ष कह सकते हैं। ठीक है, वो आपका B है। ठीक है, शीर्ष बिंदु B है, इसीलिए कोण का नाम भी हम B दे सकते हैं। और हमने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर B जो है वो समकोण है, क्योंकि ये 90 अंश है, और 90 अंश से कम वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो जो भी हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक समकोण होता है, और बाकी बचे हुए जो 2 कोण होते हैं वो 90 अंश से छोटे होते हैं, और ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपका एक ही कोण समकोण होता है और बाकी जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर भुजाओं की। तो बच्चे ये जो 3 भुजाएं होती हैं, जो हमने नाम बताया आपको, AB हो गया, BC हो गया, या फिर आपका और AC हो गया, तो ये जो भुजाएं हैं इनका अलग अलग नाम होता है। अब यहाँ पर जो ये वाली भुजा होती है ना बच्चा, जो आपके 90 अंश के सामने की भुजा होती है, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बच्चा, कर्ण। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। अब यहाँ पर जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जो कर्ण होती है बच्चा, उसकी खासियत क्या होती है, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। जैसे अगर मैंने कहा कि एक त्रिभुज में जो भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं वो क्या है, 4 है,
3 है और 5 है, तो इसमें से कर्ण क्या होगा? तो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी जो कि 5 है वो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि कर्ण क्या होगा। और कर्ण को क्योंकि हाइपोटेन्यूज कहते हैं बच्चे इंग्लिश में, इसीलिए इसको एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? एच से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु की, दूसरी भुजा की। दूसरा भुजा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आधार कहते हैं। अब मान लो अगर मैंने पूछा कोण ए के लिए आधार बताओ, ठीक है, ये हमेशा किसके हिसाब से चलता है बच्चा? ये हमेशा कोण के हिसाब से चलता है। तो अगर हमने कोण ए का आधार पूछा तो जिस पे ये कोण बन रहा है, अब सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है ना, इसको तो ले नहीं सकते। इसके अलावा, कर्ण के अलावा जिस भी भुजा की मदद से ये आपका कोण ए बन रहा है, जिस भी कोण के लिए आपका आधार पूछा गया तो वही आपका क्या होता है? आधार होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण की हम बात करें, जिस भी कोण की हम बात करें, उसकी संलग्न भुजा, उससे लगी हुई भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो भुजा होगी वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आधार होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? बेस कहते हैं। इसीलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से लिखते हैं। कर्ण को ऐसे लिखते थे, इसको बी से लिखते हैं। जो तीसरी भुजा होती है बच्चा वो आपका होता है लंब। ठीक है, क्या होता है? लंब, लंबाई, लंब, ऊंचाई। ठीक है, ये वाली बात। तो बच्चे यहाँ पर जैसे हमने पूछा कि बताओ ए के लिए आपकी लंब क्या होगा, तो जिस भी कोण के लिए लंब पूछा जाता है बच्चा, उसके सम्मुख, उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चे? लंब कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ बच्चे, आधार और लंब को ध्यान से समझना, क्योंकि कर्ण तो तुम पहचान ही जाओगे। सबसे बड़ी भुजा या फिर 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। आधार क्या होता है? जिस भी कोण के लिए हमने आधार पूछा उससे लगी हुई भुजा, जिस पे वो कोण बन रहा है वो वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और कोण के सामने की जो भुजा है, कौन से कोण की? न्यून कोण, जो छोटे वाले कोण होते हैं, 90 अंश वाला नहीं बचा, जो न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम कहते हैं लंब। तो यहाँ पर ए के सामने जो आपका है वो क्या है? बीसी वाला है। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ये लंबा है ना बच्चा, या ऊंचा है, एक ही बात हो गई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं, लंब या ऊंचाई कह सकते हैं। और लास्ट में इसको पी से प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं बच्चा, इसीलिए इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलो अभी बात करते हैं, जैसे हमसे कहा जाए कि बताओ लंब क्या होगा? एबीसी में कोण ए के लिए, जो त्रिभुज एबीसी है उसमें कोण ए के लिए हमारा लंब क्या होगा, या फिर हमारा जो यहाँ पर आधार है वो क्या होगा? तो बच्चे हमको क्या जानना है? हमको जानना है हम पहले किस कोण की बात करें। तो कोण ए के लिए, ये वाला कोण है ना, तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कोण ए के लिए, इसको तो नहीं जानना क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा? 90 के सामने है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है बच्चा? हमको देखना है ये जिस भी कोण के लिए पूछ रहे हैं उससे लगी हुई भुजा, संलग्न भुजा आपका क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, और जिस कोण के लिए पूछ रहा है, जैसे ए के लिए पूछ रहा है, उसकी सम्मुख भुजा, ठीक है, क्या हो जाता है आपका? ये आपकी जो सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा है, वो आपकी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? लंब। तो लंब आपके इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा? कोण ए के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा? बी और सी। ठीक है, और जो हमारा क्या होगा? जो हमारा ए और बी होगा, ये संलग्न भुजा है कोण ए के, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। और आधार है क्या बच्चा? ए बी को आप आधार कह सकते हो। ओके, चलो अभी तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सी भुजा आपकी कोण सी के लिए, सी के लिए पूछ रहे हैं अभी,
ठीक है, तो हमें क्या लेना है, लंब कौन सा होगा, आधार क्या होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना कि लंब में हम क्या देखते हैं, सम्मुख भुजा, कोण के सामने की भुजा, जिस भी कोण के लिए पूछा जा रहा है उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और आधार के लिए हमें क्या देखना पड़ता बच्चा, जिससे वो लगा हुआ, कण के अलावा जो भुजा उसके साथ है जो, और वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी आधार कहलाती है। चलो ट्राई करो और मुझे बताओ कौन सी भुजा होगी जो कि लंब होगी कोण सी के लिए, और कौन सी भुजा होगी जो आधार होगी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चा, जल्दी जल्दी से आंसर करो। हाँ, ACH होगा, वेरी गुड। बाकी बचे आधार और लंब की बात। बचा H होगा, लेकिन हमने H नहीं पूछा, हमने आपसे लंब और आधार पूछा। AC नहीं बताना बच्चे, AC नहीं बताना है। नहीं बचा, कौन सी के लिए पूछा है, फिर से गलती करो, सी के सामने की भुजा लंब होती है। और सी देखो, कौन हमने कैसे बताया था, जो शीर्ष होते हैं, जहां बिंदु लिखा हुआ है उस पे बना हुआ कौन, कौन बिंदु कहलाता है, या कौन बी कहलाएगा, बी वाले बिंदु पे बना हुआ। कौन सी कहलाएगा, सी वाले बिंदु पे बना हुआ। ओके, वेरी गुड। चलिए इसे ट्राई करो बच्चे, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। BC नहीं होगा बच्चा, परपेंडिकुलर। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम आपको बता देते हैं क्या आंसर। सही है क्या मैम? 1 सेकेंड मैं चेक करके बताती हूँ, अभी मैंने सारे आंसर मैच कर लिए। हाँ, ए भी एच है, ठीक है। ऊंचाई अगर एच कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हाइपोटेनियस वाला एच कह रहे हो तो फिर गलत है। परपेंडिकुलर लिखा करो बच्चा, पी लिखा करो उसको, तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप भी, और हमें भी डाउट नहीं होगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। चलो अभी देख लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन हम पोल में कर लेंगे इसके, तो आप लोग समझ जाओगे। देखते हैं, सबसे पहले लंब। लंब जो होता है वो कौन सी भुजा होती है, जिस भी कोण का लंब पूछा गया, हमें यहाँ सी चाहिए ना, सी के लिए पूछा गया, तो इसकी सी के सम्मुख भुजा, कौन सी भुजा बचा, सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली,
ठीक है। तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी वो आपका क्या होता है, लंब होता है। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, कोण सी के सम्मुख भुजा। ठीक है। और सम्मुख भुजा आपकी क्या है, सम्मुख भुजा है ए बी, या बी ए बी कह सकते हैं, ये बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार की बात करें तो आधार का क्या मतलब होता है बच्चा, आधार का मतलब होता है संलग्न। ठीक है, क्या होता है, संलग्न। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, लगी हुई, मतलब जुड़ी हुई, इस कोण से जुड़ी हुई। अभी ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोण जो आपका 90 डिग्री होता है इसके सामने की तो कर्ण होती है, तो इसको तो हमें देखना नहीं है। तो अभी इसके साथ और कौन सी भुजा है, बी और सी। तो संलग्न जो भुजा होती है कोण के साथ, वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी, ये आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो ट्राई करो। बोल में देते हैं। मैम पहले वाले का एक और क्या है मैम? क्या बचा, पहले वाले का एक और क्या है मैम? समझ नहीं आ रहा बच्चे, आप मैसेज। बच्चे मेरी आवाज आ रही है क्या, या नहीं आ रही है? ओके, शायद आ रही है अभी तो। ओके, आपको बताना है निम्न में से, निम्न, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका क्या है, दिए गए समकोण में कर्ण को पहचानो। इसका आंसर करेंगे बच्चे पोल में। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। बोलो ना। हाँ बच्चों, 4 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का सही है। मेरा ठीक है मैम। एक सेकंड बच्चों, मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, पर वो जो ज्यादा बच्चों वाला सही ऑप्शन है ना बच्चा, वो वाला करेक्ट ऑप्शन है।
बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। तीन बच्चे बचे हुए, बच्चे लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे आसान सा क्वेश्चन है, अभी समझाया था कि कर्ण किसे कहते हैं, फिर भी आप लोग गलत करो। क्या बच्चों का सब सही है? अभी अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर। श्रवण। मैम नहीं है। हाय आनंद, क्या करे? काम करूं। के क्या हाल है मनोज? पढ़ लियो। क्या हाल है मनोज? सो जा। करो। कौन है? मैं साहिल है। हाँ पाइल। क्या हाल तेरा? बढ़िया। अब पढ़ लियो। अरे के का मनोज तू? मनोज नु है बकायो। अरे यार सुभाष मानना नहीं हो। अरे सरमन चुप हो जा। करो, नेटवर्क चला गया है उसका, तो आप लोग बातें मत करो और 1 मिनट वेट कर लो बस। क्या लासू? बच्चे अगर नेट चला जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपस में बातें करने लगे। इसका मतलब है वेट करो, अभी टीचर ज्वाइन कर लेगा दोबारा। हम ये सभी बोलने लगे थे। हाँ मतलब ऐसे नहीं करना होता है, बस 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे अभी क्लास कटे, मतलब मेरा लॉग आउट हुए हुए, तब भी तुम लोग बोल रहे हो। मैम ये सभी फोटो क्यों आ रखी है मैम? क्या बच्चे? ये सभी फोटो क्यों आ रखी है मैम? कौन सी फोटो आ रखी है? मैम ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है जो इसलिए वो फोटो दिखाई दे रही है सभी की। अच्छा, ओ हाँ हाँ, वो 1 मिनट वेट कर लो बच्चे, अभी शेयर कर रहे हैं। वो नेट चला गया था तो वो स्क्रीन भी हट जाती है। ओके, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा कि कितने लोग हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। अभी जस्ट शेयर हो रही है बच्चे स्क्रीन। 1 सेकेंड वेट कर लो।
ये बता रहा है किसी ला रही है। क्या बचा? बोलने को नहीं कहा ना मैंने बच्चे। 1 सेकंड वेट कर लो, मतलब 1 मिनट वेट कर लो बस। ठीक है टीचर मैम। है ना, अभी दिख जाएगी यस स्क्रीन। मैम।